नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खूंटी के बिरसा मुंडा कॉलेज में महिला स्वयं सहायता सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत इस कार्यक्रम में किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उन्हें लद्दाख की बेशकीमती शॉल भेंट की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सीएम हेमंत सोरेन और स्वयं सहायता समूह की ओर से भी उन्हें भेंट के साथ सम्मानित किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति ने स्वयं सहायता समूह की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। राष्ट्रपति खूंटी से रांची के लिए रवाना हो चुके हैं और आज शाम रांची में IIIT के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे। महोदया का स्वागत, अभिनंदन। तो खूंटी में राष्ट्रपति ने लोगों से, आदिवासी समुदाय के लोगों से सीखने की अपील की है। राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी समाज में आज भी शादियां बिना दहेज के ही होती हैं। समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन ना होना, हम लोग कितने भाग्यशाली है। इस समाज से हम जन्म लिए हैं। बिना दहेज के हम बहू लाते हैं, बिना दहेज के हम बेटी को देते हैं। इसी समाज को दूसरे अनुकरण कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पाते। कितने दुखी हैं। दुर्भाग्य से हमारी समाज के बहुत से लोग, यहाँ तक कि सुशिक्षित लोग भी आज तक दहेज प्रथा को छोड़ नहीं पाए हैं। ये एक शर्मनाक कलंक है। ये एक दहेज एक राक्षस है। इससे वो लोग ग्रसित है। इस संदर्भ में जनजातीय समाज का उदाहरण सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। इसलिए हम भाग्यशाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुझे आदिवासी महिला होने पर गर्व है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भले ही ओडिशा से हूं लेकिन मेरे शरीर में खून झारखंड का बहता है। मैं आपको कहना चाहूंगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूं लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। तो खूंटी में सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज को लेकर चिंता जाहिर की। सीएम ने कहा कि आज भी कई आदिवासी समुदाय के लोग संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासी समाज को समृद्ध करना है, आदिवासियों की आय स्रोत को बढ़ाना है। हमारे आदिवासी समुदाय के लोग कई चुनौतियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। जल जंगल जमीन की हमारी पहचान, वहीं ये राज्य कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक, यूरेनियम के नाम से भी जाने लगा है। यहां के खनिज संपदाओं से पूरे देश के घरों की रोशनियां जलती हैं। आज भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जो विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, वनों में रहते हैं, आज भी 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी जद्दोजहदें करनी पड़ती हैं। तो सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा की तारीफ की। कहा, अर्जुन मुंडा से आदिवासियों को उम्मीद है। उनके मंत्री बनने के बाद सक्रियता काफी बढ़ी है। आदरणीय अर्जुन मुंडा जी जब से ट्राइबल वेलफेयर बने हैं, इनके आने के बाद तो थोड़ा बहुत सक्रियता ट्राइफेड के अंदर यहां पर दिखा है और मैं आशा करता हूं कि जब तक ये मंत्री रहेंगे झारखंड को इसका लाभ मिलेगा। और बोकारो से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खतियानी जमीन पर कब्जा करने का विरोध करने पर आदिवासी युवक की पीट कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। हत्या का आरोप बोकारो पुलिस बल में तैनात सिपाही सुखविंदर सिंह और उसके सहयोगियों पर लगाया। घटना पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के चौरा गांव की बताई जाती है और ये कहा जा रहा है कि पुलिस जवान भूमाफिया बनकर इलाके में जमीन कब्जा कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर आदिवासी युवक की हत्या कर दी गई।
मृतक की पहचान चोरा गांव के आदिवासी टोला के सुरेश कुमार मुर्मू के रूप में की गई है। वहीं पिटाई के दौरान मृतक के परिवार के 7 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। के साथ भूमाफिया सुखमंदर सिंह, राहुल कुमार। फिर क्या हुआ वहाँ पे लोग हथियार के साथ आए, गोली बारूद और कट्टा चाकू के साथ, और हम लोग पे अचानक वार कर दिया, जिसमें हम लोग जख्मी हो गए। आज सुबह मुझे खबर मिली कि हमारे ज़मीन में अवैध तरीके से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, काम हो रहा है। वही सब देखने के लिए पापा वहाँ पे गए थे। वहाँ पे कुछ लोग आए और उन पर हमला कर दिए। किस चीज़ से हमला किया? वो लोग बहुत सारे हथियार लेकर के आए थे अपने साथ। धनबाद के लुधना ओपी क्षेत्र के खिलान घोड़ा और छलछलिया मोहल्ले के लोगों के बीच बिजली के लो वोल्टेज के विवाद में आपस में ही मारपीट हो जाती है। दोनों पक्ष लो वोल्टेज को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। घटना में दोनों पक्षों की तरफ से 5 से ज्यादा लोग घायल हुए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। मारने लगा ना, इसलिए हम उसको गाली देने लगा था, उसके पास गए थे तो मारने लगा। क्या मैटर था? क्या चीज? क्या मैटर, किस कारण मारने लगा? वो तो हमने अनजाने मारने लगा। और जामताड़ा में हरियाणा के बल्लभगढ़ फरीदाबाद साइबर क्राइम थाना की पुलिस ने साइबर थाने के सहयोग से नारायणपुर और कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में छापेमारी की है। इस दौरान नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोहलीडीह गांव से रामपत दास को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार रामपत दास पर बल्लभगढ़ फरीदाबाद साइबर क्राइम थाने में केवाईसी अपडेट के नाम पर करीब 1.5 लाख रुपए की साइबर ठगी का आरोप है। रामपत दास को न्यायिक प्रक्रिया पूरी करते हुए फरीदाबाद की पुलिस अपने साथ रिमांड पर ले गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुमन भट्टाचार्य। साइबर क्राइम का गढ़ माना जाने वाला जामताड़ा में साइबर क्राइम के रोकथाम को लेकर जामताड़ा साइबर पुलिस के साथ साथ अन्य राज्यों की पुलिस के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा के बल्लभगढ़ फरीदाबाद साइबर क्राइम थाना की पुलिस ने यहां दबिश दी और नारायणपुर एवं कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में छापेमारी की। इस दौरान नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोहलीडीह गांव से रामपत दास नामक साइबर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ फरीदाबाद साइबर क्राइम थाना में 1,47,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया था, जिसे लेकर वहां थाना कांड संख्या 6/22 दर्ज कर हरियाणा पुलिस अनुसंधान कर रही थी। अनुसंधान के क्रम में दिए गए मोबाइल का लोकेशन में जामताड़ा जिला आया। उसके बाद बल्लभगढ़ फरीदाबाद साइबर क्राइम थाना की पुलिस ने जामताड़ा साइबर क्राइम थाना की सहयोग से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं बता दें कि उक्त आरोपी केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लोगों को फोन कॉल करके झांसे में लेता था। उनसे बैंक खाता से संबंधित जानकारी हासिल कर खाते से अवैध रूप से निकासी का काम करता था। मोहलीडीह गांव से एक लड़का गिरफ्तार किया है। वो किस प्रकार से ठगी किया था? ये लोगों को फोन करते हैं जो कि आपका केवाईसी अपडेट करने के नाम से, और फिर उनसे डिटेल फिल करवा देते हैं और उनका खाते के अंदर से क्या नाम आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही चेंज कर देते हैं और नेट बैंकिंग ऑन करके उनका पैसा उठा देते हैं। कितने की ठगी किए थे ये लगभग 1.5 लाख के आसपास की ठगी थी। वहीं बताया जा रहा है कि पिछले दिनों साइबर अपराध के मामले में गिरफ्तार मोहलीडीह निवासी अंकित दास को भी फरीदाबाद पुलिस रिमांड पर लेकर आई थी और कांड से जुड़े मामले में अनुसंधान किया। बताया कि रामपत दास को न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर फरीदाबाद पुलिस अपने साथ रिमांड पर ले गई है। वहीं बता दें कि जिस आरोपित की गिरफ्तारी अभी हुई है, उनकी तलाश पिछले 1 साल से हरियाणा पुलिस के साथ साथ जामताड़ा साइबर क्राइम पुलिस भी कर रही थी, जो जिसकी गिरफ्तारी एक पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज 18 जामताड़ा। तो एक तरफ जहां सरकार हर घर को नल जल योजना से जोड़कर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं गिरिडीह जिला मुख्यालय से सटे करहरबारी पंचायत के बड़की टांड़ गांव में लगभग 100 की आबादी वाले लोग आज भी पीने के पानी को लेकर नहाने तक के लिए अगर सिर्फ रोजमर्रा और दिनचर्या के जिन कार्यों को करने के लिए पानी की जरूरत होती है, उसके लिए महिलाएं जो हैं
वो नदी पर निर्भर हैं। महिलाएं गांव से कुछ दूरी पर नदी से पानी निकालती हैं और फिर पथरीली पगडंडियों से होकर घर लेकर ये पानी ये महिलाएं कितनी जद्दोजहद के बाद पहुंचती और तब जाकर घर के लोगों की प्यास बुझती है, काम हो पाता है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। वर्षा का दिन कचरा पानी कहाँ सलैया के इसी में नलवा वाला पानी आ खाली ये मैला। तो अभी पानी कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? ये है यहाँ से, और कहूँ पानी नहीं है। चापाकल खोले है वही बंद हुआ है, सब जाम होता है। के बहुत तकलीफ समस्या की रहता हमने के खाए वाला कैसे मजदूरी करके या नहीं है यार, पानी कहाँ से आनवे? तो अभी पानी कहाँ से पिए हैं? यह ना देखे लगे यह से लगे ये नदिया से। तब अभी ये लगे तो बरसात में किरंग बरसात में है सरका वाला गिरे है तब पिए ना तो इसी रह जाइए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र की जीवनदायिनी कही जाने वाली कारू नदी अब सूखने के कगार पर है, जिससे इस इलाके के लोगों के लिए अब जल संकट जो है वो सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। दरअसल गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोग इसी नदी में नहाने धोने और पानी के लिए निर्भर करते हैं। गर्मी के मौसम में जलस्तर नीचे चले जाने की वजह से गांव में चापाकल से पानी नहीं निकलता है। लोग कारो नदी के पानी का उपयोग किया करते, लेकिन अब ये कारो नदी भी जो है वो सूखने की कगार पर है और जल संकट इतनी गंभीर कि लोगों के सामने अब दूसरा कोई विकल्प नहीं। चापाकल है तो चापाकल खराब है, तो जलमीनर है तो जलमीनर बंद हो गया है पानी के अभाव से। इस तरह से गांव-गांव का समस्या है और लोगों को विवश होकर के नदी का पानी पीना पड़ रहा है। और नदी भी सूखने लगा है। डेली चूहा को साफ करता है, नदी किनारे डेली चूहा बनाता है, फिर उससे लोग अपना पानी पीने का काम करते हैं। तो यहाँ क्षेत्र के लोगों का जैसा कहना है कि ये कई गांव जो इस कारो नदी के आसपास अगल बगल बसे हुए हैं, इस नदी पर अपने जीवन यापन के लिए या पानी के लिए निर्भर है। वो गांव में जैसे पानी जल स्रोत चापाकल जैसे खराब हो जाता है या चापाकल से पानी ठीक से नहीं निकलता है, तो लोग इस नदी पर निर्भर है। लेकिन इस नदी का पानी भी अब सूखते जा रहा है, जिससे लोगों को काफी समस्या हो रही है और कई गांवों के लोगों को इस जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और लोगों का मांग है कि संबंधित जो विभाग है, पेयजल विभाग, उनको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्षेत्र में पानी की समस्या को कैसे समाधान किया जाए। इस पर गंभीरता से विचार कर काम करना चाहिए। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। जामताड़ा के करवटाड़ प्रखंड क्षेत्र में सारठ विधायक रणधीर सिंह ने कई महत्वपूर्ण सड़क निर्माण की आधारशिला रखी है। इन सड़कों का निर्माण 2 करोड़ 68 लाख की लागत से होगा, जिसके तहत लटनिया फोफनाद सड़क, शीतलपुर सड़क और तारा बहाल गादी गजरा के बीच जर्जर हो चुके सड़क का निर्माण किया जाएगा। वहीं इसके अलावा पालोजोरी प्रखंड क्षेत्र में भी लगभग 1.25 करोड़ की लागत से कई मिनी जलापूर्ति योजनाओं की शिलान्यास भी की गई। 3 महत्वपूर्ण सड़कों का भूमि पूजन हमने किया, जिसमें हमारे लटनिया से कोफनाथ सड़क जो बहुत जर्जर था, ये सड़क नए सिरे से मरम्मती की जाएगी, इसका भूमि पूजन हमने किया। दूसरा सड़क इसी हमारे कमरना प्रखंड के शीतलपुर से सहजपुर बागवे पथ जो काफी जर्जर अवस्था में था, उसका भी हमने आज भूमि पूजन किया। सिमडेगा के कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के हर प्रखंड में विकास की योजना में घटिया निर्माण की जानकारी मिलने के बाद विधायक नमन विस्कल कोगांडी वहां पर पहुंचे और मौके पर जाकर उन्होंने जांच पड़ताल की। जांच में घटिया निर्माण देखकर विधायक जिले के अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचे और अपनी बात को उनके सामने रखा। विधायक नमन विस्कल कोगांडी ने चेक डैम के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। पंचायत में एक चेक डैम जो लोकल स्तर का उसी नाला का बालू और पत्थर को डालकर बनाया जा रहा था और वन विभाग क्षेत्र का भी कुछ पत्थरों को तोड़कर लगाया जा रहा था, उसका उजागर मीडिया के माध्यम से हुए थे।
धनबाद रेल डिवीजन ने झरिया के लोगों को नई सौगात दी है। दरअसल कोरोना काल में पत्थरडी स्टेशन पर स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस का ठहराव बंद कर दिया गया था, जिसे 25 मई से शुरू कर दिया गया। इससे अब झरिया, पाथरडी सहित आसपास के लोग टाटा जाने के लिए बस की अपेक्षा कम किराए में पाथरडी बाजार स्टेशन से यात्रा कर पाएंगे। धनबाद और टाटानगर के बीच चलने वाली स्वर्ण रेखा का पाथरडी बाजार स्टेशन पर 10 मिनट का ठहराव होगा। धनबाद सांसद पीएन सिंह और एडीआरएम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन के ठहराव से स्थानीय लोग अब बेहद खुश हैं। देवघर पहुंचे केंद्रीय कानून एवं संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देवघर की सांस्कृतिक पहचान मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आजादी के ऐसे हीरो जिन्हें पहचान नहीं मिल पाई, उन्हें उनकी खास पहचान दी जाएगी। वहीं उन्होंने देवघर में कल्चरल कॉम्प्लेक्स के निर्माण की भी जानकारी दी, जिस पर करीब 24 करोड़ की लागत आएगी। कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसके तहत होगा, उसकी जो वर्तमान लागत 24 करोड़ के आसपास की एक डीपीआर बनी है और हम पूरा विश्वास करते हैं कि राज्य सरकार उसमें जो उसका कंट्रीब्यूशन निर्धारित है वो होगा। नहीं होगा तो हम किसी एमपी एमएलए से, नहीं तो सीएसआर फंड से कोई डबटेल करके इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी ही मंजूर करने वाले हैं। ये मैं आपके समक्ष बताने आया हूँ।